बीरबल के पास था एक जादुई पत्थर। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अजीबोगरीब चर्चा छिड़ी। राज्य के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने दावा किया कि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा पत्थर है जो भविष्य बता सकता है, और जिसके पास ये पत्थर होगा वो अपार सफलता और समृद्धि पाएगा। अकबर इस बात पर हंसे और बोले, अगर ऐसा कोई जादुई पत्थर सच में है तो वो हमारे दरबार में भी होना चाहिए। लेकिन तभी एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सुना है कि बीरबल के पास ऐसा ही एक पत्थर है। अकबर चौंक गए। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऐसा ही एक पत्थर है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। हर कोई उत्सुक था। आखिरकार बीरबल ने अपनी जेब से एक साधारण सा काला पत्थर निकाला और अकबर के सामने रख दिया। ये है वो जादुई पत्थर। अकबर ने पत्थर को गौर से देखा। ये तो बिल्कुल साधारण पत्थर जैसा लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इसकी खासियत है। ये पत्थर सच में जादुई है, लेकिन इसका जादू तभी दिखता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बीरबल का रहस्य। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, इसका जादू कैसे काम करता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह पत्थर हर इंसान को उसकी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य सिखा सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमें यह परीक्षा मंजूर है। हमें बताओ, क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, इस पत्थर को हाथ में लीजिए और मन में एक सवाल सोचिए, फिर इसे जमीन पर फेंकिए। अगर यह टूट गया तो आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने पत्थर को उठाया और मन में सोचा, क्या मैं दुनिया का सबसे महान राजा बन सकता हूं? फिर उन्होंने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। पत्थर जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। अकबर हैरान रह गए। इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका मतलब है कि भविष्य केवल पत्थरों पर निर्भर नहीं होता। यह आपकी मेहनत, बुद्धिमत्ता और निर्णयों पर निर्भर करता है। यह पत्थर जादुई नहीं, बल्कि एक सीख देने वाला साधन है। दरबार में हंसी और सीख। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुमने हमें यह सिखाने के लिए पूरा नाटक रचा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर मैंने सीधे कहा होता कि किस्मत मेहनत से बनती है तो शायद ये बात इतनी प्रभावशाली नहीं लगती। लेकिन इस जादुई पत्थर की परीक्षा ने आपको ये सिखा दिया कि भाग्य किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से बनता है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता किसी भी जादू से बड़ी होती है। ये पत्थर सच में जादुई नहीं, लेकिन ये हमें सही राह दिखाने वाला जरूर है। पूरे दरबार में ठहाके लग गए और सभी ने इस बात से सीख ली कि असली जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और सूझबूझ में होता है। अचानक दरबार में हलचल। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल के बाहर एक साधु आया है जो कह रहा है कि वो इस पत्थर की असली शक्ति जानता है। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर ये साधु कौन था? क्या सच में इस पत्थर में कोई रहस्य छिपा था? बीरबल के पास था एक जादुई पत्थर। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अजीबोगरीब चर्चा छिड़ी। राज्य के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने दावा किया कि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा पत्थर है जो भविष्य बता सकता है, और जिसके पास ये पत्थर होगा वो अपार सफलता और समृद्धि पाएगा। अकबर इस बात पर हंसे और बोले, अगर ऐसा कोई जादुई पत्थर सच में है तो वो हमारे दरबार में भी होना चाहिए। लेकिन तभी एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सुना है कि बीरबल के पास ऐसा ही एक पत्थर है। अकबर चौंक गए। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऐसा ही एक पत्थर है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। हर कोई उत्सुक था। आखिरकार बीरबल ने अपनी जेब से एक साधारण सा काला पत्थर निकाला और अकबर के सामने रख दिया। ये है वो जादुई पत्थर।
अकबर ने पत्थर को गौर से देखा। ये तो बिल्कुल साधारण पत्थर जैसा लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही इसकी खासियत है। ये पत्थर सच में जादुई है, लेकिन इसका जादू तभी दिखता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बीरबल का रहस्य। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, इसका जादू कैसे काम करता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह पत्थर हर इंसान को उसकी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य सिखा सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमें यह परीक्षा मंजूर है। हमें बताओ, क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, इस पत्थर को हाथ में लीजिए और मन में एक सवाल सोचिए, फिर इसे जमीन पर फेंकिए। अगर यह टूट गया तो आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने पत्थर को उठाया और मन में सोचा, क्या मैं दुनिया का सबसे महान राजा बन सकता हूं? फिर उन्होंने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। पत्थर जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। अकबर हैरान रह गए। इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका मतलब है कि भविष्य केवल पत्थरों पर निर्भर नहीं होता। यह आपकी मेहनत, बुद्धिमत्ता और निर्णयों पर निर्भर करता है। यह पत्थर जादुई नहीं, बल्कि एक सीख देने वाला साधन है। दरबार में हंसी और सीख। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुमने हमें यह सिखाने के लिए पूरा नाटक रचा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर मैंने सीधे कहा होता कि किस्मत मेहनत से बनती है, तो शायद ये बात इतनी प्रभावशाली नहीं लगती। लेकिन इस जादुई पत्थर की परीक्षा ने आपको यह सिखा दिया कि भाग्य किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से बनता है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता किसी भी जादू से बड़ी होती है। ये पत्थर सच में जादुई नहीं, लेकिन ये हमें सही राह दिखाने वाला जरूर है। पूरे दरबार में ठहाके लग गए और सभी ने इस बात से सीख ली कि असली जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और सूझबूझ में होता है। अचानक दरबार में हलचल। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, महल के बाहर एक साधु आया है जो कह रहा है कि वो इस पत्थर की असली शक्ति जानता है। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर ये साधु कौन था? क्या सच में इस पत्थर में कोई रहस्य छिपा था? साधु का दावा। अकबर ने आदेश दिया कि साधु को दरबार में लाया जाए। कुछ ही पलों में एक लंबी दाढ़ी वाला, चमकती आंखों वाला साधु दरबार में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। साधु ने अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं वर्षों से इस जादुई पत्थर के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हूं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर को सही व्यक्ति के हाथ में देकर देखिए, यह स्वयं उसकी नियति बता देगा। अकबर ने साधु की बात सुनी और पत्थर उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही साधु ने पत्थर को छुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल तक ध्यान में चला गया। फिर उसने धीरे से कहा, इस पत्थर की शक्ति इसे पकड़ने वाले की सोच में छिपी है। जो इसे महज एक साधारण पत्थर समझेगा, उसके लिए यह केवल एक पत्थर रहेगा। लेकिन जो इसे विश्वास और आत्मबल के साथ पकड़ेगा, वो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकेगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो तुम्हारा मतलब है कि यह पत्थर जादुई नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का साधन मात्र है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, जहां पनाह, असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों में होता है। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, जहां पनाह, यही तो मैं भी कह रहा था। यह पत्थर हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का जरिया मात्र है। अकबर ने साधु और बीरबल दोनों को सराहा और आदेश दिया कि यह सीख पूरे राज्य में फैलाई जाए। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। उसी समय एक अन्य दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, हमारे खजाने से कुछ गहने चोरी हो गए हैं, और अजीब बात यह है कि चोर ने जाते जाते एक काला पत्थर वही छोड़ दिया है। बीरबल के पास था एक जादुई पत्थर,
एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अजीबोगरीब चर्चा छिड़ी। राज्य के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने दावा किया कि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा पत्थर है जो भविष्य बता सकता है, और जिसके पास ये पत्थर होगा वो अपार सफलता और समृद्धि पाएगा। अकबर इस बात पर हंसे और बोले, अगर ऐसा कोई जादुई पत्थर सच में है तो वो हमारे दरबार में भी होना चाहिए। लेकिन तभी एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सुना है कि बीरबल के पास ऐसा ही एक पत्थर है। अकबर चौंक गए। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऐसा ही एक पत्थर है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। हर कोई उत्सुक था। आखिरकार बीरबल ने अपनी जेब से एक साधारण सा काला पत्थर निकाला और अकबर के सामने रख दिया। ये है वो जादुई पत्थर। अकबर ने पत्थर को गौर से देखा। ये तो बिल्कुल साधारण पत्थर जैसा लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इसकी खासियत है। ये पत्थर सच में जादुई है, लेकिन इसका जादू तभी दिखता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बीरबल का रहस्य। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, इसका जादू कैसे काम करता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह पत्थर हर इंसान को उसकी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य सिखा सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमें यह परीक्षा मंजूर है। हमें बताओ, क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, इस पत्थर को हाथ में लीजिए और मन में एक सवाल सोचिए, फिर इसे जमीन पर फेंकिए। अगर यह टूट गया तो आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने पत्थर को उठाया और मन में सोचा, क्या मैं दुनिया का सबसे महान राजा बन सकता हूं? फिर उन्होंने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। पत्थर जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। अकबर हैरान रह गए। इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका मतलब है कि भविष्य केवल पत्थरों पर निर्भर नहीं होता। यह आपकी मेहनत, बुद्धिमत्ता और निर्णयों पर निर्भर करता है। यह पत्थर जादुई नहीं, बल्कि एक सीख देने वाला साधन है। दरबार में हंसी और सीख। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुमने हमें यह सिखाने के लिए पूरा नाटक रचा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर मैंने सीधे कहा होता कि किस्मत मेहनत से बनती है तो शायद ये बात इतनी प्रभावशाली नहीं लगती। लेकिन इस जादुई पत्थर की परीक्षा ने आपको ये सिखा दिया कि भाग्य किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से बनता है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता किसी भी जादू से बड़ी होती है। ये पत्थर सच में जादुई नहीं, लेकिन ये हमें सही राह दिखाने वाला जरूर है। पूरे दरबार में ठहाके लग गए और सभी ने इस बात से सीख ली कि असली जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और सूझबूझ में होता है। अचानक दरबार में हलचल। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल के बाहर एक साधु आया है जो कह रहा है कि वो इस पत्थर की असली शक्ति जानता है। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर ये साधु कौन था? क्या सच में इस पत्थर में कोई रहस्य छिपा था? साधु का रहस्य। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में एक वृद्ध साधु जो गेरुए वस्त्रों में लिपटा हुआ था, दरबार में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वो धीरे धीरे चलकर अकबर के सामने पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मैं वर्षों से इस पत्थर की खोज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये बीरबल के पास है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में इस पत्थर में कोई शक्ति है? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस पत्थर की शक्ति को समझने के लिए आपको एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यदि आप तैयार हैं तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और पूछा, जहांपनाह, क्या आप इस अनुष्ठान के लिए तैयार हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, अगर इस पत्थर में सच में कोई रहस्य छिपा है तो हमें उसे जानना ही होगा।
साधु ने रहस्यमयी तरीके से अपनी झोली से कुछ चूर्ण निकाला और पत्थर पर छिड़क दिया। अचानक पत्थर से हल्की रोशनी निकलने लगी। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या सच में यह पत्थर जादुई था? क्या बीरबल को इसका कोई और रहस्य पता था? या ये सब एक और चतुराई भरा खेल था? बीरबल के पास था एक जादुई पत्थर। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अजीबोगरीब चर्चा छिड़ी। राज्य के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने दावा किया कि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा पत्थर है जो भविष्य बता सकता है, और जिसके पास ये पत्थर होगा वो अपार सफलता और समृद्धि पाएगा। अकबर इस बात पर हंसे और बोले, अगर ऐसा कोई जादुई पत्थर सच में है तो वो हमारे दरबार में भी होना चाहिए। लेकिन तभी एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपना, सुना है कि बीरबल के पास ऐसा ही एक पत्थर है। अकबर चौंक गए। बीरबल? क्या ये सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऐसा ही एक पत्थर है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। हर कोई उत्सुक था। आखिरकार बीरबल ने अपनी जेब से एक साधारण सा काला पत्थर निकाला और अकबर के सामने रख दिया। यह है वो जादुई पत्थर। अकबर ने पत्थर को गौर से देखा। यह तो बिल्कुल साधारण पत्थर जैसा लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यही इसकी खासियत है। यह पत्थर सच में जादुई है, लेकिन इसका जादू तभी दिखता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बीरबल का रहस्य। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, इसका जादू कैसे काम करता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, यह पत्थर हर इंसान को उसकी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य सिखा सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमें यह परीक्षा मंजूर है। हमें बताओ, क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, इस पत्थर को हाथ में लीजिए और मन में एक सवाल सोचिए, फिर इसे जमीन पर फेंकिए। अगर यह टूट गया तो आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने पत्थर को उठाया और मन में सोचा, क्या मैं दुनिया का सबसे महान राजा बन सकता हूं? फिर उन्होंने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। पत्थर जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। अकबर हैरान रह गए। इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका मतलब है कि भविष्य केवल पत्थरों पर निर्भर नहीं होता। यह आपकी मेहनत, बुद्धिमत्ता और निर्णयों पर निर्भर करता है। यह पत्थर जादुई नहीं, बल्कि एक सीख देने वाला साधन है। दरबार में हंसी और सीख। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुमने हमें यह सिखाने के लिए पूरा नाटक रचा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर मैंने सीधे कहा होता कि किस्मत मेहनत से बनती है तो शायद ये बात इतनी प्रभावशाली नहीं लगती। लेकिन इस जादुई पत्थर की परीक्षा ने आपको ये सिखा दिया कि भाग्य किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से बनता है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता किसी भी जादू से बड़ी होती है। ये पत्थर सच में जादुई नहीं, लेकिन ये हमें सही राह दिखाने वाला जरूर है। पूरे दरबार में ठहाके लग गए और सभी ने इस बात से सीख ली कि असली जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और सूझबूझ में होता है। असली जादू। तभी अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये पत्थर तो सच में अनमोल है। इसे मेरे खजाने में सुरक्षित रखवा दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी सोच और बुद्धिमानी में होता है। ये पत्थर हमेशा याद दिलाएगा कि मेहनत और समझदारी से ही सफलता मिलती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया और एक साधारण से पत्थर को भी सीख का माध्यम बना दिए। जब बीरबल ने अकबर से पूछा, राजा के लिए सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है, शाही दरबार में एक अजीब सी शांति थी। रोज की तरह बहसें, फैसले और चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और दरबारियों को भी ये महसूस हो रहा था
कि बादशाह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने भौहें उठाई। बिल्कुल बीरबल, पूछो, आज तुम क्या नई पहेली लेकर आए हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और पूछा, जहांपनाह, आपने कई लोगों को सजा सुनाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि राजा के लिए सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न जितना साधारण लग रहा था, उतना ही गूढ़ था। अकबर के दरबार में हलचल। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो आसान सवाल है। अगर राजा को उसकी गद्दी से उतार दिया जाए तो यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। कुछ दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं गलत कह रहा हूं बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आप सही भी हैं और गलत भी। अकबर हैरान हो गए, ये क्या पहेली है बीरबल? इसे साफ साफ समझाओ। बीरबल का जवाब। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह, एक राजा के लिए गद्दी खोना निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन यह सबसे बड़ी सजा नहीं है। असली सजा तो तब होती है जब। अकबर और दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, जब प्रजा ही राजा पर विश्वास करना छोड़ दे, जब राजा को अपनी ही प्रजा के दिलों में जगह न मिले, तब वो राजा नहीं रह जाता, भले ही वो गद्दी पर बैठा हो। अकबर की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। अकबर ये सुनकर चुप हो गए। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। दरबार में गहरा मौन छा गया। फिर अचानक अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार मुझे चौंका देती है। सच में, राजा के लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि उसकी प्रजा उससे मुंह मोड़ ले। लेकिन बीरबल ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। अकबर सोच में डूबे थे कि तभी बीरबल ने एक और प्रश्न पूछ लिया, जहांपनाह, अब जब आपको यह पता चल गया कि राजा के लिए सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है, तो क्या आपने कभी सोचा कि एक सच्चे राजा को क्या करना चाहिए ताकि वह यह सजा कभी न पाए? अकबर चौंक गए। क्या अकबर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्या बीरबल अब उन्हें एक और अनमोल सीख देने वाले हैं? जब बीरबल ने अकबर को सच्चे राजा की परिभाषा बताई, अकबर बीरबल के सवाल पर गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा था। सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बादशाह क्या जवाब देंगे। कुछ क्षणों बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह सच है कि अगर राजा अपनी प्रजा का विश्वास खो दे तो वो सबसे बड़ी सजा होगी। लेकिन अब तुम ही बताओ, एक राजा को क्या करना चाहिए ताकि वह यह सजा कभी न पाए? बीरबल का राजधर्म का पाठ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक राजा को हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1, न्याय। राजा को किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। 2, दया। कठोर फैसले लेने के बावजूद राजा के हृदय में करुणा होनी चाहिए। 3, विश्वास। राजा को अपनी प्रजा पर भरोसा करना चाहिए, तभी प्रजा भी उस पर विश्वास करेगी। अकबर ने सिर हिलाया, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर राजा हमेशा न्यायप्रिय और दयालु रहेगा तो उसकी प्रजा कभी उससे मुंह नहीं मोड़ेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, जहांपनाह। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजा को कभी अपने अभिमान में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ही प्रजा की तकलीफें देख न सके। जब प्रजा दुखी होती है तो वो राजा के विरुद्ध हो जाती है, और यही राजा की सबसे बड़ी हार होती है। अकबर की सीख। अकबर ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। शायद यही कारण है कि तुम्हें मेरा सबसे प्रिय मंत्री कहा जाता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने उस दिन एक बड़ी सीख ली थी। राजा का असली साम्राज्य उसकी प्रजा के दिलों में होता है, न कि केवल सिंहासन पर। समाप्त। बीरबल की ऐसी चालाकी कि पूरा दरबार हंस-हंस कर लोटपोट हो गया। शाही दरबार का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था।
बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। लेकिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए, अकबर की आंखों में शरारत की चमक दिखी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज हम तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम हमें हंसा सके तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर असफल रहे तो तुम्हें दरबार के सभी मंत्रियों को दावत देनी पड़ेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये तो बड़ी आसान बात है। हंसाना तो मेरा प्रिय शौक है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने तुरंत दरबार के बीचों बीच एक मंच बनवाने की आज्ञा दी और सभी दरबारियों को ध्यान से देखने को कहा। इसके बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाकर कुछ आदेश दिए। कुछ ही देर में सैनिक दरबार में एक गधा लेकर आया। दरबारियों ने अचरज से देखा कि गधे की पीठ पर एक शाही चादर डाली गई थी और उसके गले में सोने की माला भी थी। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, ये तमाशा किस लिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज से ये दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बनने जा रहा है। इस गधे को हम महामंत्री बनाएंगे। गधा बना महामंत्री। दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल ने सैनिकों से कहा, गधे को सिंहासन पर बैठाओ। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और अब गधा अकबर के ठीक बगल में बैठा था। बीरबल ने घमंड से कहा, जहांपनाह, अब ये महामंत्री पूरे दरबार के निर्णय लेगा। कोई भी समस्या हो, इसी से पूछिए। अकबर ने मजाक में कहा, अच्छा तो फिर महामंत्री महोदय, हमें बताइए कि राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत गधे की ओर देखा और फिर दरबारियों की ओर इशारा करते हुए बोले, देखिए, महामंत्री जी भी कह रहे हैं कि सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं। दरबारियों की हंसी का ठिकाना न रहा। इतना सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के तो क्या कहने। तुमने सच में हमें हंसा दिया। ये लो, तुम्हारा इनाम। बीरबल ने मुस्कुराकर इनाम लिया और गधे की पीठ थपथपाते हुए बोले, जहांपनाह, अगर कभी ये महामंत्री काम न करे तो मुझे दोबारा बुला लेना। अकबर ने बीरबल को सबसे ईमानदार आदमी खोजने भेजा, लेकिन जो मिला उसने सबको चौंका दिया। शाही दरबार में एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, हम चाहते हैं कि बीरबल इस राज्य में सबसे ईमानदार आदमी को खोजकर हमारे सामने लाए। ये आदमी कौन होगा, कैसे मिलेगा, ये सब बीरबल की बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी खोज पर निकल पड़े। ईमानदार आदमी की खोज। बीरबल पहले नगर के अमीर व्यापारियों के पास गए। उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन सभी अपनी चतुराई से उत्तर देने लगे। फिर वे दरबार के मंत्रियों के पास गए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार बीरबल गांवों की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें एक गरीब किसान मिला जो अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हो? किसान हंसकर बोला, मालिक, ईमानदारी की परिभाषा क्या है? अगर मैंने अपनी जमीन पर मेहनत करके फसल उगाई तो ये मेरी ईमानदारी है, लेकिन अगर बारिश न हुई और मैं राजा से मदद मांगने गया तो क्या मैं अब ईमानदार नहीं रहूंगा? बीरबल उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन आगे बढ़ गए। एक अनोखी खोज। अंततः बीरबल को एक व्यक्ति मिला जो किसी महल के खंडहर में बैठा था। वो न तो अमीर था, न गरीब, और न ही किसी विशेष पद पर था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम सबसे ईमानदार आदमी हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सबसे ईमानदार हूं या नहीं, लेकिन मैं वही कहता हूं जो सच है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में इतने ईमानदार हो तो चलो तुम्हें बादशाह अकबर के पास ले चलते हैं।
दरबार में जब उस व्यक्ति को पेश किया गया तो अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे ईमानदार आदमी कौन है? उस व्यक्ति ने बिना झिझक कहा, जहांपनाह, सबसे ईमानदार आदमी वही है जो अपने कार्यों में सच्चा हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस दरबार में ऐसे बहुत कम लोग हैं। अकबर की प्रतिक्रिया और चौंकाने वाली सच्चाई। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों के चेहरे पर असहजता दिखी। अकबर ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हें सच में यही सबसे ईमानदार आदमी मिला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये आदमी सच बोलता है, लेकिन सबसे ईमानदार आदमी कौन है, ये सवाल अब भी अधूरा है। अकबर ने बीरबल को सबसे ईमानदार आदमी खोजने भेजा, लेकिन जो मिला उसने सबको चौंका दिया। शाही दरबार में एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, हम चाहते हैं कि बीरबल इस राज्य में सबसे ईमानदार आदमी को खोजकर हमारे सामने लाए। ये आदमी कौन होगा, कैसे मिलेगा, ये सब बीरबल की बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी खोज पर निकल पड़े। ईमानदार आदमी की खोज। बीरबल पहले नगर के अमीर व्यापारियों के पास गए। उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन सभी अपनी चतुराई से उत्तर देने लगे। फिर वे दरबार के मंत्रियों के पास गए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार बीरबल गांवों की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें एक गरीब किसान मिला जो अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हो? किसान हंसकर बोला, मालिक, ईमानदारी की परिभाषा क्या है? अगर मैंने अपनी जमीन पर मेहनत करके फसल उगाई तो ये मेरी ईमानदारी है, लेकिन अगर बारिश न हुई और मैं राजा से मदद मांगने गया तो क्या मैं अब ईमानदार नहीं रहूंगा? बीरबल उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन आगे बढ़ गए। एक अनोखी खोज। अंततः बीरबल को एक व्यक्ति मिला जो किसी महल के खंडहर में बैठा था। वो न तो अमीर था, न गरीब, और न ही किसी विशेष पद पर था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम सबसे ईमानदार आदमी हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सबसे ईमानदार हूं या नहीं, लेकिन मैं वही कहता हूं जो सच है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में इतने ईमानदार हो तो चलो तुम्हें बादशाह अकबर के पास ले चलते हैं। दरबार में जब उस व्यक्ति को पेश किया गया तो अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे ईमानदार आदमी कौन है? उस व्यक्ति ने बिना झिझक कहा, जहांपनाह, सबसे ईमानदार आदमी वही है जो अपने कार्यों में सच्चा हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस दरबार में ऐसे बहुत कम लोग हैं। अकबर की प्रतिक्रिया और चौंकाने वाली सच्चाई। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों के चेहरे पर असहजता दिखी। अकबर ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हें सच में यही सबसे ईमानदार आदमी मिला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये आदमी सच बोलता है, लेकिन सबसे ईमानदार आदमी कौन है, ये सवाल अब भी अधूरा है। क्या ईमानदारी केवल सच बोलना है या फिर? अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर चारों ओर देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, ईमानदारी केवल सच बोलना ही नहीं है, बल्कि वह है जो अपने कर्मों में भी सत्य को दर्शाए। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे अनुसार सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे ईमानदार व्यक्ति वो होता है जो अपने किए हुए वादों को निभाए, जो अपने स्वार्थ के लिए झूठ न बोले और जिसे लालच छू न सके। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति खुद आप है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे कि बीरबल ने ऐसा क्यों कहा। बीरबल ने आगे समझाया, जहांपनाह, आप ही इस राज्य के राजा हैं।
आपकी ईमानदारी का प्रमाण यह है कि आपने हमेशा न्याय को प्राथमिकता दी है, कभी भी स्वार्थ के लिए गलत निर्णय नहीं लिया। आपकी नीतियां निष्पक्ष रही हैं और आप प्रजा के हित में ही कार्य करते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं। तुमने न केवल एक ईमानदार व्यक्ति खोजा, बल्कि हमें ईमानदारी की असली परिभाषा भी समझा दी। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, आज से इस दरबार में यह सिद्ध हो गया कि ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। और इसी के साथ बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया। अकबर के दरबार में आया एक रहस्यमयी साधु, जिसने राजा को मुश्किल में डाल दिया। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्यायप्रिय फैसलों और विद्वानों की बहसों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया, जिसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने कई राजा देखे हैं, कई संतों से मिला हूं, लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि राजा होना कठिन है या साधु बनना। अकबर इस प्रश्न पर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह प्रश्न बहुत सरल दिखता है, लेकिन इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। हमें इसे समझने के लिए कुछ अनुभव करना होगा। साधु की चुनौती। साधु ने कहा, मुझे इसका उत्तर चाहिए, लेकिन केवल तर्क से नहीं, अनुभव से। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि राजा होना कठिन है या साधु बनना, तो आपको इसे महसूस करना होगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बताओ कि हमें क्या करना होगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आपको एक दिन के लिए अपना सिंहासन छोड़कर एक साधु का जीवन जीना होगा, और मैं एक दिन के लिए राजा बनूंगा। दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे, लेकिन अकबर ने ठहर कर विचार किया और कहा, स्वीकार है, लेकिन एक शर्त होगी, तुम मेरे राज्य पर कोई अन्याय नहीं करोगे। साधु ने सिर झुकाया और कहा, मैं राजा की तरह शासन करूंगा और आप साधु की तरह भिक्षा मांगेंगे। अकबर बना साधु, साधु बना राजा। अगले दिन अकबर ने साधु के वस्त्र पहन लिए और काशी की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने भिक्षा मांगने का निश्चय किया। दूसरी ओर साधु ने अकबर का मुकुट पहना और दरबार में बैठ गया। अकबर ने जब भिक्षा मांगनी शुरू की, तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कोई भी राजा के नाम से नहीं, बल्कि साधु के नाम से उनकी इज्जत करता है। कुछ लोग उन्हें भोजन देते, तो कुछ उनका अपमान करते। एक व्यक्ति ने तो उन पर पानी तक फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर साधु ने राजा बनते ही अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने दरबारियों को अजीब अजीब आदेश देने शुरू कर दिए। उसने कर बढ़ा दिया और जनता को नए कानूनों में उलझा दिया। सच्चाई का एहसास। अकबर को यह अनुभव हुआ कि साधु का जीवन शांति का नहीं, बल्कि संघर्ष का जीवन है। साधु को भी समझ आया कि राजा बनना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिम्मेदारी लेना होता है। जब दोनों अपनी भूमिकाओं से लौटे, तो अकबर ने साधु से कहा, अब बताओ, कौन सा जीवन कठिन है? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अब मैं समझ गया हूं कि दोनों जीवन कठिन है, लेकिन राजा बनना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, साधु बनने में त्याग की जरूरत होती है, लेकिन राजा बनने में त्याग के साथ साथ बुद्धिमानी, धैर्य और न्याय का संतुलन भी चाहिए। अकबर ने साधु को पुरस्कृत किया और दरबारियों से कहा, आज हमने जाना कि हर व्यक्ति का जीवन कठिन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। साधु ने अकबर को प्रणाम किया और वहां से चला गया। बीरबल और शाही विरासत का रहस्य। एक दिन शाही दरबार में एक रहस्यमय संदेश आया। ये एक पुरानी ताम्रपत्र पर लिखा हुआ था, जिसे महल के गुप्त तहखाने से खोजा गया था। उस पर लिखा था,
जिसे ये संदेश मिले उसे जानना चाहिए कि शाही विरासत का असली उत्तराधिकारी अब भी छुपा है। केवल सच्चा बुद्धिमान ही इसे खोज सकता है, लेकिन जो इसकी खोज में जाएगा उसे अपने विवेक की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। अकबर इस संदेश को पढ़कर चौंक गए। क्या उनके राज्य में कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिससे वे अनजान थे? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने संदेश का गहन अध्ययन किया और तहखाने की जांच करने का निर्णय लिया। वो अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ वहां गए। तहखाने में चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन तभी उन्हें दीवार पर एक अजीब निशान मिला। बीरबल ने सोचा, ये कोई साधारण दीवार नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी सूझबूझ से दीवार की दरारों को ध्यान से देखा और पाया कि वो एक गुप्त द्वार था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक लंबा सुरंग प्रकट हुआ। सुरंग का रहस्य। बीरबल और उनकी टीम उस अंधेरे सुरंग में आगे बढ़े। वहां हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक ताम्रपत्र और एक चाबी थी। ताम्रपत्र पर लिखा था, यदि तुम्हें शाही विरासत की सच्चाई जाननी है तो इस चाबी को सही दरवाजे में लगाओ। लेकिन सावधान, गलत दरवाजा विनाश का द्वार बन सकता है। बीरबल की परीक्षा। कक्ष में 3 दरवाजे थे। एक पर लिखा था सत्य, दूसरे पर धैर्य और तीसरे पर बल। बीरबल सोचने लगे, शाही विरासत का संबंध केवल बल से नहीं हो सकता, नहीं केवल धैर्य से। सच्चा राजा वो होता है जो सत्य के मार्ग पर चले। उन्होंने सत्य नामक दरवाजे में चाबी लगाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक और कक्ष था, जिसमें एक पुरानी पांडुलिपि रखी थी। शाही विरासत का रहस्य उजागर। बीरबल ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि अकबर के पूर्वजों ने एक गुप्त संपत्ति छुपाई थी, जो केवल सबसे योग्य उत्तराधिकारी को ही सौंपी जानी थी। यह संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी नीतियों और ज्ञान का संग्रह था। बीरबल ने तुरंत यह खबर अकबर को दी। अकबर ने इस गुप्त ज्ञान को पढ़कर उसे अपने राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता से न केवल शाही विरासत का रहस्य उजागर हुआ, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग भी किया गया। ये केवल एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक सत्य की विजय भी थी। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर साबित कर दिया कि सच्चा खजाना ज्ञान और सत्य ही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये गधा बहुत खास है। अगर आप इसे अपने सिंहासन तक ला सके तो ये आपके सवाल का उत्तर देगा। अकबर को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने दरबार के कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि गधे को सिंहासन तक लाया जाए। सैनिकों ने गधे को खींचना शुरू किया, लेकिन वो जिद्दी होकर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। एक सैनिक ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन गधा अड़ियल था। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते गए, गधा और ज्यादा जिद्दी होता गया। उसने अपनी टांगे फैला ली और जमीन पर बैठ गया। बीरबल का अनोखा तरीका। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए गधे के पास जाकर उसके कान में धीरे से कुछ कहा। देखते ही देखते गधा खुद उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। अकबर और दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या कहा जिससे ये गधा चल पड़ा? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये गधा जबरदस्ती करने से और ज्यादा जिद्दी हो जाता है, लेकिन जब उसे उसके ही मन की बात बताई जाए तो वो खुद चल पड़ता है। अकबर ने पूछा, तुमने आखिर कहा क्या था? बीरबल हंसकर बोले, मैंने इसे कहा कि अगर ये यहां से नहीं हटा तो इसे दरबार का सबसे बुद्धिमान जीव घोषित कर दिया जाएगा, और फिर हर कोई इसे बुद्धिमत्ता के काम के लिए बुलाने लगेगा। ये इतना आलसी है कि किसी भी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, इसलिए ये तुरंत चल पड़ा। अकबर को सबक। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल,
तुम्हारी बात में बहुत गहरी सीख है। इसका मतलब है कि जिद्दी व्यक्ति को अगर बल से नहीं बल्कि उसकी सोच के अनुसार समझाया जाए तो वो खुद रास्ता बना लेता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना। हर समस्या का हल सिर्फ ताकत नहीं होती, बल्कि सही तरीका अपनाना जरूरी होता है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, आज तुमने हमें सिखाया कि कैसे हर इंसान को उसके स्वभाव के अनुसार समझाना चाहिए, तभी वो सही दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक दरबारी ने खड़े होकर पूछा, जहांपनाह, अगर ये सच है कि हर जिद्दी व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार समझाना चाहिए, तो क्या हम अपने राज्य के विद्रोहियों को भी इसी तरह संभाल सकते हैं? अकबर चौंक गए। अब सवाल यह था कि क्या यह तरीका हर किसी पर लागू हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं अगले दरबार में दूंगा। बीरबल की नई चुनौती। अगले दिन दरबार में सभी उत्सुक थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या हम राज्य के विद्रोहियों को भी इसी तरीके से समझा सकते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसका उत्तर देने से पहले मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। बीरबल ने दो अलग अलग गधों को दरबार में लाने को कहा। एक गधा बेहद आलसी था, जबकि दूसरा गुस्सैल और आक्रामक था। बीरबल ने पहले गधे के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। वो तुरंत चलने लगा। फिर उन्होंने दूसरे गधे को हल्के से छड़ी दिखाई, लेकिन वो और ज्यादा उग्र हो गया। अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, कुछ लोगों को प्यार से समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ताकत के बिना नहीं मानते। इसलिए हर समस्या के लिए अलग समाधान चाहिए। यदि राज्य में कोई विद्रोही गधे की तरह जिद्दी है, लेकिन आलसी भी, तो उसे जिम्मेदारी देकर सुधार सकते हैं। लेकिन अगर वो उग्र है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए सख्ती आवश्यक है। अकबर ने गहरी सोच में डूबकर सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी सीख हमें राज्य चलाने में बहुत काम आएगी। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर को गधे से सबक सिखाया, बल्कि राज्य प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण नीति भी समझा दी। बीरबल और गुप्त कोष का रहस्य। शाही दरबार में चहल पहल थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी एक अजनबी दरबार में आया और जोर से बोला, जहांपनाह, मेरी गुहार सुनी जाए। अकबर ने हाथ उठाकर उसे अनुमति दी। कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? अजनबी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं काशी का व्यापारी हूं। मेरा धन चोरी हो गया है, और यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि ये साजिश महल के ही किसी व्यक्ति ने रची है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, आगे आए और बोले, यदि ये चोरी महल से जुड़ी है, तो हमें इसे सुलझाना ही होगा। अकबर ने हामी भरी, बीरबल, तुम्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है जिससे हमें चोर तक पहुंचने में मदद मिले? व्यापारी ने कहा, हां, मैंने सुना था कि चोर एक गुप्त तहखाने का जिक्र कर रहा था, जो महल के नीचे स्थित है। महल के नीचे छिपा रहस्य। बीरबल को महल के तहखाने के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था कि महल के नीचे एक गुप्त मार्ग है, जो अकबर के पूर्वजों द्वारा बनाए गए खजाने तक जाता है। बीरबल ने महल के पुराने सेवकों से बात की, लेकिन कोई भी इस गुप्त मार्ग के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी उन्हें ध्यान आया कि महल के सबसे बुजुर्ग सेवक मलखान शायद इस बारे में कुछ जानते हों। बीरबल ने मलखान को बुलवाया और पूछा, क्या तुम्हें महल के किसी गुप्त मार्ग के बारे में जानकारी है? मलखान ने घबराते हुए कहा, हां हुजूर, लेकिन वो रास्ता वर्षों से बंद पड़ा है। कहते हैं कि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। बीरबल मुस्कुराए, तो हमें इसे खोलना ही होगा। गुप्त तहखाने की खोज। बीरबल ने सैनिकों के साथ महल के एक पुराने हिस्से की तलाशी ली। अंततः एक दीवार पर उन्हें हल्की दरारें दिखी। उन्होंने उसे और करीब से देखा और महसूस किया
कि ये दरवाजा हो सकता है। बीरबल ने आदेश दिया, इसे तोड़ा जाए। सैनिकों ने हथौड़े और औजारों से दीवार को तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सामने एक अंधेरा सुरंग था। बीरबल और उनके कुछ विश्वसनीय सैनिकों ने मशाल लेकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत लंबी और रहस्यमयी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहां एक पत्थर की मूर्ति दिखी, जिसके हाथ में एक सोने की चाबी थी। बीरबल ने चाबी उठाई और आगे बढ़े। तभी एक जोरदार आवाज आई और जमीन हिलने लगी। बीरबल चौंके और जल्दी से पीछे हटे। आगे की जमीन धंस गई और वहां एक गहरी खाई बन गई। लेकिन बीरबल ने सूझबूझ से पास की रस्सियों की मदद से उसे पार किया। खजाने तक पहुंचना। आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। वहां चारों ओर सोने चांदी के बर्तन और बहुमूल्य रत्न बिखरे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक विशाल संदूक। बीरबल ने सोने की चाबी से संदूक खोला और उसके अंदर एक प्राचीन ग्रंथ रखा मिला। उसमें लिखा था, जो इस कोष को खोलेगा उसे सत्य के मार्ग पर चलना होगा, वरना यह खजाना उसके लिए विनाश बन जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह वही खजाना हो सकता है जिसका इस्तेमाल चोरों ने किया होगा। लेकिन असली अपराधी कौन है? तभी उन्हें एक कोने में कुछ फुट के निशान दिखे। उन्होंने सैनिकों से कहा, हमें तुरंत महल लौटना होगा। दरबार में पहुंचकर उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या तुम्हारा कोई कर्मचारी हाल ही में गायब हुआ है? व्यापारी ने कहा, हां, मेरा सबसे वफादार सेवक कमल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कमल ही असली चोर है। कमल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वीकार किया कि उसने खजाने का रहस्य जानने के बाद इसे चुराने की योजना बनाई थी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से महल और व्यापारी दोनों को न्याय मिला। तुम्हारे बिना यह रहस्य कभी हल नहीं हो सकता था। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वो हमें हमेशा न्याय की ओर ले जाती है। इस प्रकार बीरबल ने एक और रहस्य सुलझाया और न्याय की जीत हुई। जब एक साधु ने अकबर से पूछा, राजा होना ज्यादा कठिन है या साधु बनना? शाही दरबार में उस दिन एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध साधु, जिनकी दाढ़ी कमर तक लंबी थी और आंखों में अपार शांति थी, सीधे अकबर के दरबार में आ पहुंचे। सभी दरबारी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। किसी ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि उनकी उपस्थिति में एक अलौकिक आकर्षण था। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो साधु बाबा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, राजा होना ज्यादा कठिन है या साधु बनना? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने सोचा कि यह तो सरल प्रश्न है। राजा होना कठिन है क्योंकि उसे पूरे राज्य की देखभाल करनी पड़ती है। वही कुछ का मानना था कि साधु बनना कठिन है क्योंकि उसमें सभी सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर केवल तभी दिया जा सकता है जब हम स्वयं राजा और साधु दोनों के जीवन को अनुभव करें। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर क्या आप अपने जीवन का एक दिन मेरे साथ बिताने को तैयार हैं, ताकि आप देख सके कि राजा होना कठिन है या साधु बनना? अकबर ने उत्सुकता से कहा, निश्चित रूप से, हम ये अनुभव करना चाहेंगे। अकबर का साधु जीवन। अगले दिन अकबर अपने शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण वस्त्र धारण कर साधु के साथ निकल पड़े। उन्हें न तो कोई विशेष भोजन मिला, न ही कोई आरामदायक बिस्तर। साधु उन्हें घने जंगल में ले गए, जहां अकबर को भूखा प्यासा रहना पड़ा। रात के समय जब ठंडी हवा चलने लगी और अकबर ठंड से कांपने लगे, तो उन्होंने साधु से कहा, बाबा, ये तो बहुत कठिन है,
राजा होने से कहीं अधिक कठिन। साधु मुस्कुराए और बोले, अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है जहांपनाह, असली परीक्षा तो कल होगी। साधु का राजसी जीवन। इधर बीरबल ने उस साधु को राजा के रूप में बैठाया। दरबार में उनसे नीतियों पर सलाह मांगी गई, न्याय करने को कहा गया और राजकीय मामलों की जटिलताएं उनके सामने रखी गई। साधु कुछ ही समय में परेशान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि राजा को हर क्षण सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है और उसकी एक गलती हजारों लोगों का जीवन प्रभावित कर सकती है। अगले दिन की सुबह होते ही अकबर और साधु दोनों दरबार में वापस लौटे। अकबर थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में नई समझ झलक रही थी। दूसरी ओर साधु भी व्याकुल दिखाई दे रहे थे। अकबर ने साधु से पूछा, तो बाबा, अब बताइए, राजा होना कठिन है या साधु बनना? साधु मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही कठिन है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन सा जीवन कठिन है, बल्कि यह है कि कौन सा जीवन हमारे लिए सही है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा। कठिनाई हर स्थान पर होती है, बस हमें उसे स्वीकार करना और उसका समाधान ढूंढना आना चाहिए। अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक विदा किया और बोले, आज हमें एक अनमोल सीख मिली। हर जीवन की अपनी चुनौतियां होती हैं और हमें अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाना चाहिए। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इसी के साथ एक और ऐतिहासिक दिन समाप्त हुआ। समाप्त।